हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू ऑल राइट। आप सभी घर में रहिए और सेफ रहिए, ओके। इसलिए आप लोगों को ऑनलाइन वीडियो जो है प्रोवाइड कराया जा रहा है ताकि इस कोरोना काल में आप लोग घर से बाहर ना निकले और घर में ही रहकर अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। तो इसके पहले की वीडियो में हमने ओविल का स्ट्रक्चर पूरा पढ़ा था, स्टडी किया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोलन ग्रेन। क्या है आज का हमारा टॉपिक? है पोलन ग्रेन। आज हम लोग पोलन ग्रेन को जो है पूरी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले पोलन ग्रेन में जो है इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पोलन ग्रेन क्या है? पोलन ग्रेन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑफ बॉडीज होता है। क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑफ बॉडीज होता है एंड यूनिसेलुलर होता है, सिंगल न्यूक्लियस और हेप्लॉइड कंडीशन में होता है हमेशा। क्या होता है? पोलन ग्रेन जो है हमेशा हेप्लॉइड कंडीशन में होता है, यूनिसेलुलर एंड वन न्यूक्लियस होता है इसमें, ओके। इसका शेप जो है ओवल और सराउंडेड। ओवल मीन्स अंडे के शेप का इस तरह से, या फिर इस तरह का होगा राउंड सराउंडेड, ठीक है। और साइज जो होता है इसका 10 to 200 माइक्रोन। एंड इस पोलन ग्रेन जो सबसे स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन है वो है मायोसोटिस, जिसका साइज होता है 10 माइक्रोन। सबसे स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन जो है वो किसका होता है? मायोसोटिस प्लांट का होता है और उसका शेप जो होता है 10 माइक्रोन होता है। और जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट पोलन ग्रेन जो होता है वो किसका होता है? मिराबिलिस प्लांट होता है एक, उसका होता है। और इसका जो शेप होता है वो क्या होता है? 250 माइक्रोन, ओके। पोलन ग्रेन 2 लेयर का जो होता है पोलन, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर पोलन ग्रेन को ड्रॉ कर रखा है। पोलन ग्रेन जो है वो 2 लेयर, पोलन ग्रेन का जो फॉर्मेशन होता है वो 2 लेयर से होता है। पोलन ग्रेन कंप्लीटली 2 लेयर से क्या होता है? कवर्ड होता है, ठीक है। जिसमें फर्स्ट लेयर आउटर लेयर एंड इनर लेयर होता है सेकेंड, ठीक। आउटर लेयर क्या होता है? आउटर लेयर को एग्जाइम विच कॉल्ड एंजाइम एंड देन inner layer which called is intime, okay। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या स्टडी करेंगे? पोलन ग्रेन जो है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। तो पोलन ग्रेन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसमें वन लार्जेस्ट वैक्यूल पेरिफेरल, देखिए ये क्या है? पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है ना। इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या हमको दिखाई दे रहा है? वन लार्जेस्ट वैक्यूल दिखाई दे रहा है और पेरिफेरल न्यूक्लियस एंड क्या दिखाई दे रहा है? साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है, ठीक है। पेरिफेरल न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म को दिखाई दे रहा है। अब आगे हम देखते हैं साइटोप्लाज्म इन स्टार्च। ये जो पोलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें क्या प्रेजेंट होता है? स्टार्च जो है काफी अधिक क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ठीक। सेंटर में पोलन ग्रेन के जो सेंटर में बड़ा सा लार्जेस्ट वैक्यूल दिखाई दे रहा है हमको। ये बड़ा क्यों होता है? एक्चुअली में हमको देखने में बड़ा लगता है बट इसका जो फॉर्मेशन होता है क्या होता है? जो मेनी स्मॉल साइज के वैक्यूल्स जो है कंबाइंड होकर आपस में एक लार्ज वैक्यूल्स को फॉर्म करते हैं, है ना। इसलिए यहाँ पर क्या होता है? पोलन ग्रेन के सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है और इसी कारण से ये जो न्यूक्लियस है क्या हो जाता है? पेरिफेरल हो जाता है, परिधि की ओर जो है चला जाता है ना, ठीक है। यहाँ तक अब देखिए पोलन ग्रेन का जो वाल है वो मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। पोलन ग्रेन का जो वाल है वो 2 लेयर से बना होता है, एक्साइन और इंटाइन से बना होता है, ठीक। तो फर्स्ट क्या है? आउटर लेयर एक्साइन एंड इनर लेयर इज इंटाइन, ओके। अब एक्साइन क्या होता है? एक्साइन इज थिक लेयर प्लस ऑर्नामेंटेड। एक्साइन क्या होता है? एक थिक लेयर होता है पोलन ग्रेन का जो कि सबसे बाहरी लेयर है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है एक्साइन का ये क्या होता है? थिक लेयर होता है। अब एक्साइन थिक लेयर क्यों होता है?
क्योंकि एंजाइम जो है अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन सा? एक एंजाइम एंड सेकंड एंड एंजाइम। ठीक, अगेन एक एंजाइम जो है फिर से 3rd पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। कौन कौन सा? आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर। ओके, अब आउटर लेयर को इसमें क्या बोला जाता है? विच कॉल्ड इज टेक्टम एंड मिडिल लेयर विच कॉल्ड इज बैकुलम, देन लास्ट इनर लेयर विच कॉल्ड इज फूड लेयर। तो एंजाइम क्या होता है? ये अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 2 लेयर्स से इसका फॉर्मेशन होता है। एंड जो एक एंजाइम है अगेन ये फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक एंजाइम जो है 3 लेयर्स से इसका फॉर्मेशन होता है। इसके कारण ही एंजाइम जो होता है क्या होता है? इसका थिक लेयर होता है, ये थिक लेयर को फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा हुआ है कि एंजाइम जो होता है कि थिक लेयर तो होता है बट क्या होता है? ऑर्नामेंटेड होता है। ऑर्नामेंटेड मींस जो एंजाइम का आउटर लेयर होता है वो क्या होता है? स्मूथ नहीं होता है, इस तरह से स्मूथ नहीं होता है। क्या होता है? ये अलंकृत, मतलब कि एक फ्लावर शेप या इस टाइप की संरचना होती है इसकी। जैसे हम किसी चीज को सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं, तो ऐसा ही होता है। पोलन ग्रेन का आउटर लेयर होता है इस तरह से होता है। ठीक है, ऐसा होगा या फिर कैसा होगा? इस तरह से। ओके, तो इसलिए ये क्या होता है? पोलन ग्रेन का जो आउटर लेयर है उसको क्या कहा जाता है? ऑर्नामेंटेड। ओके स्टूडेंट, तो इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया है। अब आगे नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वो है क्या है? एंजाइम। और देखते हैं एंजाइम जो है वो किसका बना होता है? पोलन ग्रेन का जो आउटर लेयर क्या है? एंजाइम है। और एक किसका बना होता है? मेड ऑफ एंजाइम, मेड ऑफ किसका? स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन से इसका फॉर्मेशन होता है एंजाइम का। ओके, और जो स्पोरोपोलेनिन होता है, पोलेनिन होता है, वह फैटी सब्सटेंस होता है, जिसके कारण जो स्पोरुलिन है इसके ऊपर क्या होता है कि बायोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली इन सभी चीज़ों का, जैसे कि टेम्परेचर, एल्कली और एसिड, एल्की, इन सभी का जो है इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक फैटी सब्सटेंस होता है, फैटी नेचर का होता है ना। और स्पोरुलिन जो होता है इसके ऊपर बायोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली जो सब्सटेंस है कोई भी इफेक्ट इस पर नहीं होता है। और यही कारण है कि जो पोलन ग्रेन है वो डिकम्पोज नहीं होता है नेचर में, काफी टाइम तक ये हमारे नेचर में प्रेजेंट होता है। ओके, और डिकम्पोज नहीं होता है, इसी के कारण से क्या होता है कि पोलन ग्रेन का जो फॉसिल्स है हमको मिलता है, बहुत टाइम तक ये क्या होता है? हमारे अर्थ में प्रेजेंट होता है। ठीक, अब इसके बारे में हम नेक्स्ट देखते हैं। पोलन ग्रेन में जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा क्या है? जर्मपोल। तो पोलन ग्रेन में जर्मपोल जो है वो 3 टाइम्स जो है प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि 3 जगह पोलन ग्रेन, नंबर ऑफ पोलन ग्रेन कितने होते हैं प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन में? 3। ओके, तो एंजाइम में जहाँ पर जर्मपोल जो है वहां पर एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, अब जर्मपोल क्या है? तो जर्मपोल पोलन ग्रेन का वह प्लेस है जहां से पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है। ओके, देखो अब इसमें से जर्मपोल एक पोलन ग्रेन, मेजर पोलन ग्रेन का इस तरह से हमने डायग्राम देखा था, जिसमें ये देखिए यहाँ पर एक पोलन ग्रेन का ये डायग्राम है, ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है। तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन किससे होता है? जो एंटाइन वाला लेयर होता है वही, उसके थ्रू ही पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ओके, और जिस प्लेस से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है उस प्लेस को जर्मपोल विच कॉल्ड इज जर्मपोल। ओके, किसको बोलते हैं?
पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन जहाँ स्टार्ट होता है उस प्लेस को क्या कहा जाता है, जर्म पोल कहा जाता है। ठीक, पोलन ग्रैंड के जर्मिनेशन के टाइम में जिस प्लेस में पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है उसे ही जर्म पोल कहते हैं। पोलन ग्रैंड में इनर लेयर होती है, इन टाइम वही पोलन ट्यूब के रूप में बाहर आता है। पोलन ग्रैंड में क्या होता है, इनर लेयर जो होता है इन टाइम वही पोलन ट्यूब के रूप में क्या होता है, ये फॉर्म होता है। ठीक है, पोलन ट्यूब जो है इसको सबसे पहले अमिकी नाम के साइंटिस्ट ने बताया था या सर्च किया था, एंड पोर्टुलेका नाम के प्लांट में जो है पोलन ट्यूब को देखा गया था। इसने अमिकी नाम के साइंटिस्ट ने जो है पोलन ग्रैंड को सबसे पहले बताया था। और किस प्लांट में, पोर्टुलेका, है ना, पोर्टुलेका ये जो है किसका नाम है, ये प्लांट है। पोर्टुलेका ये प्लांट है जिसमें फर्स्ट टाइम में पोलन ट्यूब को अमिकी नाम के साइंटिस्ट ने देखा था। किसने देखा था, अमिकी। ये कौन है, साइंटिस्ट है। फर्स्ट टाइम इन्होंने ही पोलन ट्यूब को देखा था और इसको बताया। अब नंबर ऑफ जर्म पोल, तो मोनोकाट प्लांट में क्या होता है, नंबर ऑफ जर्म पोल, मोनोकाट प्लांट होता है उसमें जर्म पोल की जो संख्या होती है, नंबर होता है, क्या होता है, 1 होता है। और 1 होने के कारण उसको क्या है, मोनोकार्पेट या मोनोकार्पस कहा जाता है। ठीक है, और डाइकोट प्लांट में क्या होता है, जर्म पोल, नंबर ऑफ जर्म पोल 3 होते हैं, और 3 होने के कारण इसको ट्राइकार्पेट या ट्राइकार्पस कहा जाता है। ठीक, अब इसके बाद आता है हमारा पोलन कीट। क्या आता है, पोलन कीट। तो पोलन कीट क्या है, पोलन कीट पोलिनेशन फ्लावर के पोलन ग्रैंड के अराउंड एज एक जो पोलिनेटेड फ्लावर होते हैं उसके अराउंड एज एक पोलिनेटेड फ्लावर के जो पोलन ग्रैंड होते हैं उसके अराउंड एज क्या पाया जाता है, चिपचिपा गाढ़ा सा जो है लिक्विड फॉर्म में सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, और जो क्या होता है, ऑयली होता है, ऑयली लेयर पाई जाती है जो, और ये किससे बना होता है, लिपिड व केराटिनॉइड का बना होता है। किसमें, पोलिनेटेड फ्लावर। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पोलन कीट पढ़ रहे हैं ना। इसमें क्या होता है, पोलिनेटेड फ्लावर, और इनमें क्या होता है, पोलन ग्रैंड। ठीक है, इनमें एक चिपचिपा और कैसा, गाढ़ा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, और ये जो है सब्सटेंस एक लेयर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और एक जो लेयर होता है वो किसका बना होता है, लिपिड और केराटिनॉइड्स का बना होता है। ठीक है, इसे पोलन कीट कहते हैं। इससे क्या होता है, पोलन कीट का जो वर्क होता है, पोलन कीट जो है जिस भी फ्लावर के ऊपर जाके बैठेगा उसमें पोलन ग्रैंड जो है उसकी बॉडी से क्या होता है, चिपक जाता है, और इस तरह से पोलन कीट के थ्रू पोलिनेशन का प्रोसेस जो है आगे बढ़ता है। ठीक,
पोलन किट का जो वर्क है और भी है। पोलन किट से पोलन ग्रेन को अल्ट्रावायलेट जो पोलन किट है वह पोलन ग्रेन किसको प्रोटेक्ट करता है? पोलन ग्रेन को अल्ट्रावायलेट रेज जो होते हैं उससे प्रोटेक्ट करता है और कीटों को अट्रैक्ट करने का काम करता है पोलन किट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इनर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन। तो इनर लेयर क्या है पोलन ग्रेन का? इंटाइन। कौन सा है? इंटाइन। ठीक है। तो इंटाइन जो है ये थिन लेयर होता है, स्मूथ होता है, मतलब कि जो एंजाइम का लेयर था उसका जस्ट अपोजिट इसके कैरेक्टर है। ठीक है। क्या है? इंटाइन जो होता है थिन लेयर होता है और स्मूथ होता है और ये किससे बना होता है? इंटाइन पेक्टोसेलुलोज से बना होता है। पेक्टोसेलुलोज मींस क्या होता है? पेक्टिन प्लस सेलुलोज। पेक्टोसेलुलोज किससे बना होता है? पेक्टिन प्लस सेलुलोज। ओके। जो पोलन ग्रेन होते हैं उनका लाइफ टाइम कितना होता है? लाइफ पीरियड कितना होता है? मतलब कि पोलन ग्रेन से पोलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट कब तक हो सकते हैं? तो मोनोकाट जो प्लांट होता है उसमें राइस और वेट का जो होता है टाइमिंग जर्मिनेशन का वो होता है 30 मिनट एंड डाइकोट प्लांट में रोजियस लेग्यूमिनेशियस एंड सोलेनेसिस फूल के जो सीड्स होते हैं उनका पोलिनेशन पीरियड जो है वो है कई मंथ तक, मेनी मंथ तक जो है हो सकता है। ओके। और आजकल जो है पोलन बैंक भी हो गया है जिसमें क्या किया जाता है कि -190 डिग्री सेल्सियस पर सीड्स को क्या किया जाता है? एक लिक्विड नाइट्रोजन सब्सटेंस होता है उसमें पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। ठीक। तो स्टूडेंट्स आज का ये जो हमारा टॉपिक था पोलन ग्रेन आप लोगों को समझ में आ गया होगा और यदि नहीं आया है तो आप लोग इस वीडियो को केयरफुली वॉच करेंगे और यदि कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज सेंड मी व्हाट्सएप ग्रुप। ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।